बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में K4 मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे लिए K4 मंसूबा तमाम मंसूबों से अहम है। मुश्किलात है लेकिन हारने का सवाल पैदा नहीं होता। इत्तेहादी हुकूमत चैलेंजेस का सामना ना करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची के शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। कराची को 6.5 करोड़ गैलन योमिया पानी की फरहमी के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने कराची के पानी के मसले पर तवज्जो नहीं दी। K4 मंसूबे को जिस तरह सर्द खाने के नजर किया गया, अफसोसनाक बात है। इस तरह K4 को सर्द खाने की नज़र किया गया और इसके ऊपर सियासत की गई, वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुराद अली शाह साहब उन्होंने इस मंसूबे को मौखर किया था बदनीति की बुनियाद पर, तो मुझे तो कोई ताजुब नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता आज ये चैलेंज है कि हमें इस मंसूबे को फिलफौर बिला ताख़ीर अब मुकम्मल कराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की तारीफ करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM हमारी इत्तेहादी जमातें हैं। पार्लियामान में जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया उसने तमाम साजिशें खत्म कर दी। सियासी अफरा तफरी पैदा करने की मज़मूम कोशिश की गई, जो कि 9 मई के अलमनाक तरीन वाक़यात पर वो उसका इख्तिताम हुआ। वो पाकिस्तान की तारीख में तारीख तरीन दिन था। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह समेत वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कहना था कि कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। सब मिलकर मसाइल के हल निकालेंगे। कराची के हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि पानी दो। इस मसले को फौरी हल किया जाएगा। शुक्रगुजार है वापडा के ये K4 पे काम कर रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि इस सूबा में और शायद दूसरे सूबे में भी ऐसे हैं कि अगर एक इदारा सबसे अनपॉपुलर इदारा है अवाम में, वो अफसोस के साथ हमारा वापडा का इदारा है। और आपको अब मेरे सामने मेरे MPs हैं, मेरे MNAs हैं, हम अपने इलाके में नहीं जा सकते और वापडा का तो हम जवाब नहीं दे सकते। तो आपका रिक्वेस्ट है कि आप खुशी शाह साहब भी है और दस्तगीर साहब अगर आ सके और हमारा कुछ मसाइल को एड्रेस कर सके तो हमें आसान होगा कि हम फिर अपने अवाम को जवाब दे सकें। हम आपका बहुत शुक्रगुजार है वज़ीर आज़म साहब। हम चाहते हैं कि आप कराची आते रहें। इस दफ़ा तो सैलाब हुआ तो जो मेट्रोपोलिस में मानसून का नुकसान होता रहता है उस पर उतना तवज्जो नहीं दिया गया, मगर एक्चुअली कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ, जो बहुत ही हम पूरा इस शहर में जहाँ से आप मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके से मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। और यहाँ खबर शामिल करेंगे। एक्सपो सेंटर में एक और आलमी नुमाइश सज गई। वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 400 कंपनियों, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली समेत 7 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया का मुआयना किया। कहा पूरी दुनिया को दावत देते हैं, मेड इन पाकिस्तान चीजें खरीदें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा, टेक्सपो 2023 नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपो की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। कारोबारी अफराद के अनथक मेहनत के बाइस टेक्सटाइल सेक्टर का शोबा बेहतर की जानिब गामजन है। Textile is one sector where it constitutes probably 60% of our total exports. Am I right?
and our labor force is absorbed in this sector to the tune of about 40%. It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. वज़ीर आज़म ने टेक्सटाइल के शोबे को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. And I want to make it very clear, rather abundantly clear, that despite financial challenges, we all know about it, टेक्सपो 2023 में 400 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली समेत 60 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। नुमाइश में 28 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं, जहां पाकिस्तानी मसनूआत की 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में टेक्सपो नुमाइश के पहले रोज़ बैरून मुमालिक से आए मंदोबीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइश में 300 से ज़ायद लेदर और टेक्सटाइल के स्टॉल्स भी सजाए गए। काविश मेमन की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। एक्सपो सेंटर में एक और आलमी मेला सज गया। टेक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। नुमाइश में टेक्सटाइल और लेदर के 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। नुमाइश में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चीन, जापान समेत 60 से ज्यादा ममालिक के मंदूबीन शरीक हैं। रॉयल लेदर इंडस्ट्री के डिजाइनर मज़ाहिर हुसैन ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि इवेंट्स के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत के बारे में मंदूबीन को आगाही फराहम करते हैं। उन्होंने दुनिया के हर हिस्से में पाकिस्तानी मसनूआत ले जाने का अज़्म किया। 90+ जो कि पॉजिटिव रिस्पांस आया है अकॉर्डिंग टू हमारी क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू हमारी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू हमारी जो बिज़नेस सिचुएशंस है, उसके बेस पे माशाल्लाह कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाई रहे और इंशाल्लाह इसी तरह ये चलता रहेगा और हम अपने पाकिस्तान को दुनिया के कोने कोने तक अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे, जिसके ऊपर हम लिखेंगे द प्राउड ऑफ टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। नुमाइश में मुख्तलिफ जामियात के तालिबे इल्मों ने दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान की बरामदात का इन्हिसार टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है। इस तरह के इवेंट्स लाजमी होने चाहिए और ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि फॉरेनर्स वगैरह आ रहे हैं। देखें, टेक्सपो जो है वो हमारे पास जो एक सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे कि यहाँ पर जो टोटली टेक्सटाइल बेस्ड जो काम हो रहा है, लाइक डायनम हो गई, यान हो गया, अपैरल हो गया, सब चीज़ें जो है यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई सब कोई भी बंदा जो है यहाँ पर अपनी जो है वो मार्केटिंग वगैरह जो है वो देख सकता है और जो है अगर कोई अपना प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर जो है एज अ पब्लिश भी कर सकता है। हमारे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह है, ठीक है, और उसके जो है इन्फ्लेशन रेट, वो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं उसकी अच्छी। एक्सपो में जारी टेक्सपो नुमाइश 28 मई तक जारी रहेगी। कैमरामैन शकील के हमरा काविश में सिटी 21। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की है। 9 मई के वाक़यात की सब ने मसम्मत की। पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। काटी में आईटी एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज में स्टार्टअप की अहमियत के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में अमीनुल हक का कहना था कि इमरान खान 1 साल से नौजवानों को रियासत के खिलाफ कर रहे थे। हम सब ने क्या देखा कि बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे नौजवानों को मुमलिकत के खिलाफ रागिब कर रहे थे, रियासत के खिलाफ रागिब कर रहे थे। वफाकी वजीर का कहना था कि पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। 9 मई के वाक़यात के बायस आईटी सेक्टर को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मोबाइल फोन बंद करना अच्छा अमल नहीं था। पूरे पाकिस्तानी कौम जिसे कहते हैं मुख्तलिफ हलकों के साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है। तो इससे मैं समझता हूँ 9 मई के वाक़े और उसके बाद जो उसका रिपरकशन हुआ, इससे आईटी इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि शुरू के 3, 4, 5 दिन मोबाइल फ़ोन का बंदिश रहना ये कोई अच्छा अमल नहीं था। अमीनुल हक ने कहा कि इमरान खान को सियासी मामलात को सियासी तरीके से हल करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ खान साहब का मामला है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल तरीके से हल करने को समझता हूँ। ये यकीनन मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में एक बड़े पैमाने पे RTS को बैठाकर मेरे पोलिंग एजेंट को बाहर निकालकर PTI को सीट दी गई थी। वफाकी वजीर ने मजीद बताया कि गूगल पाकिस्तानी नौजवानों को 45,000 स्कॉलरशिप देगा और अगले साल इस तादाद को बढ़ाकर 4.5 लाख तक कर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में दीगर शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि IT और स्टार्टअप के फरोग से मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। कैमरामैन हसन मेदी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके तोड़ दिया। आलमी सतह पर तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ी। मुआशी तकसीम ने पाकिस्तान की बुनियाद हिला कर रख दी। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि 9 मई को वो हुआ जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध की मुलाकात, कामरान टिस्सौरी की कराची समेत सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सौरी का कहना है कि अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए गवर्नर हाउस के बाहर घंटी नस्ब की है। रात 12 बजे से सुबह 6 तक कोई भी मसला दरपेश हो तो लोग बराह रास्त राब्ता करते हैं। बेरोजगारी खत्म करने के लिए नौजवानों को IT की तालीम से रोशनास कराने का सोचा। 50,000 नौजवानों की गवर्नर हाउस में ट्रेनिंग के इंतजाम कर रखे हैं। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर्स को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खुद MQM पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म से UAE कौंसल जनरल बख़ीत अतीक़ रोमैती की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी ताजरों की हौसला अफजाई कर रहा है। नए तिजारती मंसूबे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात गवर्नर हाउस कराची में हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अमारात ताल्लुकात पर गर्म जोशी का इजहार किया। काउंसिल जनरल ने कहा है कि नए तिजारती मंसूबे पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगे। अमारात हुकूमत बरादर मुल्क पाकिस्तान को हर लिहाज से मुस्तहकम देखना चाहती है। काउंसिल जनरल बख़ीत अतीक़ रोमैती ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने साहिबजादे हम बख़ीत की शादी का दावतनामा भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमाराती काउंसिल जनरल को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी और मुख्तलिफ शोबों में अमारात के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं, पाकिस्तान के माया नाज 5 डॉक्टर्स ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के इस्तेमाल की तस्दीक हुई है। खान प्लास्टर लगाकर घूमता रहा, कोई फ्रैक्चर भी नहीं था। कप्तान की दिमागी सेहत दुरुस्त नहीं, वफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल ने इमरान खान की इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। कादिर पटेल का कहना है कि पेम्स अस्पताल के 5 सीनियर डॉक्टर्स ने इमरान खान का मुआयना किया। इन्होंने इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में कहा है कि इस शख्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं। इमरान खान की यूरिन रिपोर्ट में कोकेन और शराब के इज्जा मिले हैं। कितने मिकदार इस्तेमाल करता है वो फाइनल रिपोर्ट आने पर मालूम हो जाएगा। मैं पहले कहता था कि मुल्क मवाली के हाथों में मत दो। कि दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इन सारी चीजों से हटके ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। कादिर पटेल का मजीद कहना था कि 9 मई को क्या हुआ, ऐसे वाकयात बगैर किसी के डायरेक्शन के नहीं किए जा सकते। मुजाहरे करते रहे, बचपन से करते रहे, लड़कपन से करते रहे, रीगल चौक पे होते थे तो रीगल चौक पे होते थे। अब वहाँ से उठ के हम कहीं ऐसी जगह तो नहीं चले जाते थे जो कौमी सलामती का निशान हो। तो बगैर डायरेक्शन के ये हो नहीं सकता। लिहाजा ये मेडिकल रिपोर्ट ना सिर्फ इसको मेंटली अनस्टेबल करार देती है। वफाकी वजीर का कहना था कि हम अपनी फौज का दिल से एहतराम करते हैं। कल भी हमारी बलूचिस्तान की माहीगीर भाइयों ने कश्तियों पर पाक अफवाज के हक में रैली निकाली, जबकि इमरानी टोले ने नौजवानों को गलत राह पर डाला था। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। रुकन सिंध असम्बली राबिया असफर निज़ामी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, तमाम पार्टी ओहदों से भी इस्तीफा दे दिया। राबिया निज़ामी का कहना था कि एक तामीरी मकसद के तहत सियासत में आई थी, अपने बच्चों को सियासी एडवेंचर के रिस्क पर नहीं डाल सकती, और मजीद ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। सिंध सरकार ने XPCS ग्रुप के 19-17 ग्रेड के अफसरान को अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा कि किस किस को तरक्की मिली है। जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि XPCS ग्रुप के 19-17 ग्रेड के अफसरान को अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं, जिसकी सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्की पाने वालों में फयाज अहमद मैसर, अब्दुल करीम मेमन, निसार अहमद अब्बासी, आसफ रजा चांजो, जायद जुनेजो,
नईम अहमद सहतो, फ़हीम अहमद काचड़, सैयद जहांगीर अली शाह, खालिद महमूद बलोच, इसके अलावा समीला खान पठान, अहमद अली सुमरो, मोहम्मद आसिफ जुनेजो, नूर मुस्तफ़ा लगारी, जावेद अली लाड़क, एजाज हुसैन हिंद, नूरुद्दीन हिंगोरजो, इसके अलावा अब्दुल जब्बार राजपूत, दिलशाद अहमद उमरानी और अब्दुल मजीद जोहरानी को भी 17 से अगले 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आजाद नूरियो। नाज़रीन, अंधेर नगरी चौपट राज कायम हो गया। डीएमसी साउथ से तहत चलने वाली चार्ज पार्किंग में सरकारी फीस से जायद वसूली की जा रही है। शहर की सड़कों और गलियों पर चार्ज पार्किंग माफिया का राज कायम हो गया। डीएमसी साउथ की जानिब से ठेकेदारों को दी गई पार्किंग में सरकारी फीस से जायद रकम वसूल की जाने लगी। डीएमसी साउथ की चार्ज पार्किंग के मामले पर सिंध हाई कोर्ट भी महकमे पर बरहमी का इजहार कर चुका। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी हम्माद ND खान कहते हैं तमाम पार्किंग वालों को खबरदार कर दिया गया है। हम विजिट करेंगे और जहाँ फीसों की ज्यादा वसूली हुई कार्रवाई की जाएगी। स्पेशली सदर का एरिया जो है वो थोड़ा सा गलियाँ थोड़ी सी टाइट हैं, तो उसकी वजह से मेरा फोकस ही यही होगा कि जितनी भी ऐसी चीज़ हो रही हैं उसको फ़ौरन रोका जाए। मैं खुद भी पर्सनली विज़िट करूँगा, ये नहीं कि मैं सिर्फ ऑफिस में बैठ के डायरेक्टिव्स दूंगा। आई विल गो विजिट माई सेल्फ ताकि मैं देखूँ फिजिकली क्या सिचुएशन है। अगर ऐसी हुई तो मैं उसको फ़ौरन रिमूव कराऊंगा इंशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि पार्किंग वालों को अगर बाइक की मुंह मांगी फीस ना दो तो बाइक लिफ्ट हो जाती है। अगर हम इनको पार्किंग नहीं देते, हम भी यही बोलते हैं 10 रुपये पार्किंग है, तो ये बोलते थे गाड़ी यहाँ नहीं लगाओ। अगर आगे पीछे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो ये पार्किंग वाले ले जाते हैं हमारी बाइक। कभी कभार 40 रुपये भी ले लेते हैं। और ये जो इनकी अपनी टिकट का है वो बना हुआ 20 रुपये का टोकन है, उसके बाद भी लोग एक अपना टोकन बनाया हुआ, उसके बाद भी 40 रुपये ले रहे हैं। पार्किंग फीस ऐसे एक तो कम है, ये लोग ऊपर से ज़्यादा हैं। और दूसरी वजह इस चीज़ पर ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारी नंबर प्लेट लगी हुई थी उस पर पार्किंग चार्जेस नहीं होते गवर्नमेंट नंबर प्लेट पर। ये बोलते हैं कि नहीं हमारे को कुछ भी नहीं पता, आपके पैसे हैं, आप पर्ची लो और पैसे दो, लाजमी सी बात है, वरना आप गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी करो। डीएमसी साउथ में सदर हो या रिगल, सिविल अस्पताल की पार्किंग हो या बाड़ा मार्केट की पार्किंग, हर जगह पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़े हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा जुनैद जावेद, सिटी 21। कराची के कोरंगी ज़िला की 5 यूनियन कमेटीज़ में पैदाइश, निकाह, तलाक और मौत के गैर कानूनी जाली दस्तावेज़ात बनाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका महकमे बल्दियात सिंध ने सख्ती से नोटिस लेकर तहकीकात भी शुरू कर दी। महकमे बल्दियात ने 5 यूनियन कमेटीज़ के सेक्रेटरीज़ को तलबी के लिए नोटिस जारी किए हैं। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 3 अमजद अली पठान के दस्तखत से जारी करदा नोटिस की कॉपी सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हासिल कर ली है, जिसमें 5 यूनियन कमेटीज़ के सेक्रेटरीज़ को 29 मई सुबह 11 बजे तलब किया। 500 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी के सामने पेश होने की भी हिदायत जारी की गई हैं। यूसीस में यूनियन कमेटी 23 अवामी कॉलोनी के सेक्रेटरी मतूब आलम, यूसी नंबर 2700 क्वार्टर के सेक्रेटरी अली अकबर, यूसी नंबर 19 जमानाबाद सेक्रेटरी अयाज अली, यूसी नंबर 30 कोरंगी के मोहम्मद अली और यूनियन कमेटी नंबर 34 नासिर कॉलोनी के सेक्रेटरी शकील हुसैन को भी तलब किया गया है। शहर भर की दीगर सड़कों की तरह लांढी रोड पर स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत ना हो सकी, जिसके बाइस गुज़श्ता कई माह से अंधेरे में डूबी सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। कोरंगी अमन टावर से कोरंगी 5 जाने वाली लांडी सड़क पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन इस वक्त सड़क की सूरत हाल दिखाएं तो इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह ये इस वक्त है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरी सड़क जो है ये शुरू से अख्ताम तक तारीकी में डूब चुकी है और सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद होने के बावजूद जो है वो इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस बुझी हुई दिखाई देती है। मेरे बाएं जानिब जो है इस वक्त इंडस हॉस्पिटल भी है और ये मार्केट अमन टावर की जानिब से सड़क आती हुई दिखाई देती है, जिस पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन रात की तारीकी में ये डूबी ये सड़क शहरियों के लिए इंतहाई खौफ की अलामत बनती जा रही है। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते हैं। बताइएगा कब से ये सूरत हाल है स्ट्रीट लाइट्स की? ये तो तकरीबन जो ना इधर काफ़ी टाइम से इस तरीके से है। ये अस्पताल है सामने आप देखें, समझे ना, और ये रोड क्रॉसिंग का रोड मेन शाहराह है, चलता हुआ रोड है, समझे ना, बड़ी परेशानी है। स्ट्रीट लाइट ऑन हो तो सामने रोड क्रॉस भी करते हैं लोग। यकीनी तौर पर ये सड़क शहरियों के लिए खौफ की अलामत बनने के साथ साथ हादसात का भी सबब बनती जा रही है, जहाँ पे आए रोज़ हादसात का होना यहाँ पे मामूल बन चुका है। उसके अलावा अगर बात की जाए सड़क पार करने वाले शहरियों की, तो यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज मौजूद ना होने के बायस उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है और रात के औकात में तारीकी में यहाँ ख़वातीन का और बच्चों का खड़ा होना है किसी खौफ की अलामत से कम नहीं है। जी।